आज बिहार की स्थिति जो बनी हुई है उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है और उनकी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है, तो वो नीतीश कुमार जी। उनकी सत्ता पाने की जो महत्वाकांक्षा है उसका शिकार हो रहा है बिहार। पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा जदयू गठबंधन के मुख्यमंत्री थे और आरजेडी के खिलाफ जंग लड़कर हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उनके अंदर उनके समर्थकों ने उनको पीएम मटेरियल कहकर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ा दी थी। इसलिए लोकसभा के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी के सहयोग के बिना रहे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक्त में सुबह से शाम तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी की हवा को ब्लोर की हवा बताते रहे। ब्लोर की हवा ऐसी चली कि 40 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ा और उसको मात्र 2 सीटों पर सफलता मिली। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि वो जनता ने जो अविश्वास उन पर पैदा किया है इसलिए वो सत्ता का त्याग कर रहे हैं। वो त्यागी कहलाए और ये कहकर कि महादलित समाज के व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जीतन राम मांझी बहुत पुराने नेता हैं, 1966 के ग्रेजुएट हैं, कई विभाग के मंत्री रहे हैं और उनका अनुभव बिहार विधानसभा में कई नेताओं से बहुत ज़्यादा रहा है। उनको मुख्यमंत्री बनाया। हम लोगों ने तभी कहा था कि अगर आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो उनको पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी सोनिया जी से प्रभावित थे। उनको लगा जैसे मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के इशारे पर काम करते हैं, उसी तरह जीतन राम मांझी उन्हीं के इशारे पर काम करते रहेंगे। और कल जब जीतन राम मांझी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया कि उनको कैसे 2 महीने तक कठपुतली की तरह उनसे नीतीश कुमार जी काम ले रहे थे और कहा कि जब उनका स्वाभिमान जगा तो वो इंडिपेंडेंट काम करने लगे। सवाल आज खड़ा है कि बिहार की जो घटना हो रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। उनके पास बहुमत नहीं था। जिस आरजेडी के खिलाफ वो लड़े और जनता से समर्थन मिला उसी आरजेडी के साथ वो मिल गए और राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी का साथ उन्होंने ले लिया। और आज जब उनको लगने लगा कि कभी भी विधानसभा चुनाव होगा, तो जब लोकसभा के चुनाव में उनको 2 सीट मिली है तो विधानसभा के चुनाव में बहुत सफलता उनको नहीं मिल सकती। इसलिए जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल के जो लोग शामिल हैं उनसे उनका विरोध कराते रहे और कई महीने से हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि मकर संक्रांति पर, तिला संक्रांत पर नीतीश कुमार जी फिर से सत्ता की बागडोर संभालेंगे। काफ़ी वक्त लिया उन्होंने वहाँ तक सोचने के लिए, विचारने के लिए। सत्ता के कई 2 केंद्र बन गए थे और उसमें उन्होंने अपने पार्टी पर दबाव बनाया। दबाव बना के जीतन राम मांझी जी को हटाने का उन्होंने प्रस्ताव लिया। जो कुछ घटना वहाँ घट रही है, हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि आप जीतन राम मांझी को हटा के खुद बन जाइए। जदयू की सरकार थी। जिस तरह नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी जदयू के नेता हैं, एक कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति, महादलित परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री, एक सम्मानित मुख्यमंत्री, उसके अपमान का अधिकार भी इन नेताओं को नहीं है। लेकिन उनको अपमानित करके, उन पर दबाव बना के सत्ता से बेदखल करने की उन्होंने साजिश की और उनको दल से भी निकाल दिया है। पहले तो उनके वोट के नाम पर सियासत की। हम लोगों ने तो कभी ये नहीं कहा था। उन्होंने तो खुद ढिंढोरा पीटा था कि महादलित परिवार के व्यक्ति को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। कहा था ये गेम चेंजर है, ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक में अब खुद से उनके मन में सत्ता की भूख जग गई। और हम सबको मालूम है कि पहले भी जब 2000 में
नीतीश कुमार जी को भेजा गया था बिहार मुख्यमंत्री बना के, तब उनके पास बहुमत नहीं था, 67 विधायक बीजेपी के थे, हम उनसे दुगुना थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वो उन्होंने कहा, वादा तोड़ने में उनसे माहिर कोई व्यक्ति नहीं, उन्होंने कहा हम बिहार की जनता के बीच में रहेंगे। लेकिन 4 महीने 3 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने के अंदर वो दबाव बनाने लगे जॉर्ज साहब पे, अटल जी पे, कि हमको केंद्र में लेकर फिर से मंत्री बनाइए, और फिर बिहार छोड़कर केंद्र आ गए थे। हम लोगों ने 2004 में जब 5 का चुनाव हुआ तो उनको एक तरफा बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, खुद से अलग हुए, तो वो महत्वाकांक्षी योजना जो उनकी रहती है, इस वजह से जिम्मेदारी है। आज स्थिति स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी अभी संवैधानिक तौर पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और वो भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है। नीतीश कुमार जी भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है। लेकिन बोमई केस में ही ये सब संविधान विशेषज्ञ जानते हैं कि जो बहुमत है वो सड़क पर तय नहीं होता है, बहुमत सदन में तय होता है। तो जीतन राम मांझी को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो सदन में जाकर अपना बहुमत दिखाएं। उन्होंने खुद कहा है कि अगर बहुमत नहीं होगा तो वो सत्ता छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले जदयू इतना बेचैन क्यों है? उन्होंने बेचैनी में किस तरह के वो बयान दे रहे हैं? सुबह से शाम तक हमें मालूम है कि जदयू के हर नेता के ख्वाब में रात में नरेंद्र भाई आते हैं, वो दिन में ख्वाबो ख्याल में नरेंद्र भाई को भूल नहीं पाते। इसलिए हर वजह में प्रधानमंत्री का नाम घसीटना, अमित भाई का नाम घसीटना, ये उनकी आदत सी बन गई। अपना घर संभाल नहीं सकते, इल्ज़ाम दूसरे पर आयद करते। आज वो जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली आए, नीति आयोग की बैठक थी, हर मुख्यमंत्री आए और उनकी मुलाकात पहले से तय थी। और जब मुलाकात नरेंद्र भाई से हुई तो वो उन्होंने खुद बताया कि बिहार की योजनाओं की बात उन पर हुई, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने जो कल अपनी बातें कही, उसके बाद जदयू के अंदर फ्रस्ट्रेशन है और वो अभी से दबाव बना रहे हैं, धमकी की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जदयू के नेता कह रहे हैं कि हमें 48 घंटे में बनाओ। इतने बेचैन नीतीश कुमार जी क्यों हैं कि अब घंटा और मिनट गिरने लगे? महामहिम राज्यपाल पर भरोसा होना चाहिए, वो विश्वास करें। वो संविधान के बहुत ज्ञाता हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं महामहिम राज्यपाल जी, उन पर भरोसा करें। जहाँ पर जाकर आप डिमांड करते हैं और उन पर भरोसा न हो तो फिर डिमांड क्यों करते हैं? उन पर भरोसा करें, महामहिम राज्यपाल तय करेंगे। वो जीतन राम मांझी का भी पक्ष सुना है उन्होंने, नीतीश कुमार जी का भी पक्ष सुना है, और वो तय करेंगे कि क्या किया जाए, और संविधान की रोशनी में ही वो निर्णय करेंगे। लेकिन उससे पहले सुबह से शाम तक जोड़ तोड़ करना ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आज जो बिहार की स्थिति है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है तो नीतीश कुमार जी की सत्ता की महत्वाकांक्षा, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, ये बात जग जाहिर हो गई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि सारी राजनीतिक स्थिति पर हम अपनी नज़र रखें। हमने अपनी नज़र रखी हुई है और इस पर हमारी पैनी नज़र है। हम देखेंगे कि कैसे बिहार किस दिशा में जाता है। लेकिन बिहार की जनता आज इस जदयू की इस हरकत से बहुत दुखी है कि सत्ता के लिए किस तरह से एक महादलित समाज के व्यक्ति का अपमान कर रहा है जनता दल यूनाइटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देखिए, जो भी हम लोग तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति रहता है, जिस समाज को आगे बढ़ाने का हम निर्णय करते हैं, उसमें जब भी किसी दलित समाज के साथ, महादलित समाज के साथ कोई इस तरह उसका अपमान करता है तो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर न्याय का साथ देती।
अभी जब चुनाव आएंगे तो उसके बारे में अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी इन सारी स्थिति में नज़र रखे हुई है और हम अपना मत और पक्ष, जो विधानसभा का सत्र होगा उसी में हम अपना मत और पक्ष बताएंगे। हम मुख्य विपक्षी दल हैं। बिहार के अंदर 31 लोकसभा में हमें लोगों ने जिताया है। जदयू को 2 ही लोकसभा में सफलता मिली थी और हमारी जिम्मेदारी है बिहार में जिस तरह के हालात हैं उस पर मुख्य विपक्षी दल के नाते उस पर नज़र रखना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, हम परिस्थिति देखकर निर्णय करेंगे और फ्लोर पर ही निर्णय करेंगे। हम फ्लोर पर ही विधानसभा के अंदर ही अपना निर्णय करेंगे। अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी जब निर्णय करते हैं उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी, जब सत्र बुलाया जाएगा तो विधानसभा के अंदर हम अपना पक्ष रखेंगे। नहीं, पहला ऑप्शन कि हम पहले बताएं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन हम पटना में जाकर बताएं क्या करेंगे, और तीसरा ऑप्शन हम कि विधानसभा के अंदर हम क्या करेंगे वो। तो इसलिए हमने बताया जो तीसरा ऑप्शन है कि विधानसभा के पटल पर हम क्या करेंगे वो बताया मैं। अरे नीतीश कुमार जी की सत्ता पाने की बेचैनी ऐसी है कि वो घंटा भी उनके लिए सालों जैसा दिखता है। हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और सत्ता आए। तो वो उनका इंतज़ार बहुत लंबा नहीं है, क़यामत तक नहीं कर रहे वो कह रहे हैं घंटों, कह रहे हैं कि नहीं 5 मिनट में कॉल बैक आ जाए। और कपड़ा उपड़ा नीतीश कुमार जी ने अपनी जैकेट उकेट पूरी धुलवा ली है, सिलवा ली है। मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी से तैयारी में है, लेकिन मुख्यमंत्री जब वो बने थे तो जनता ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन के नेता के तौर पर उनको मैंडेट दिया था। आज वो आरजेडी के साथी के तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्था पर यकीन करने वाली पार्टी। हम माननीय राज्यपाल को पूरा अधिकार है संविधान की रोशनी में निर्णय करने का, वो निर्णय करें। उस निर्णय से पहले हम कोई राजनीतिक बयान उस पर नहीं देना चाहते। जेडीयू के नेता के ख्वाब और ख्याल में नरेंद्र भाई और अमित शाह ही रहते। देखिए, एक तो महादलित समाज के इतने बड़े नेता जो एक बड़े राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसका तिरस्कार नीतीश कुमार जी और जदयू के लोग तो कर ही रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री भी उनको मिलने का समय नहीं देते? वो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं और जब उन्होंने समय मांगा तो प्रधानमंत्री जी ने उनको समय दिया। समय पहले से तय था, संयोगवश बीच में ये सब राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ गया। लेकिन तो ये नीति आयोग की बैठक कल तय थी, पहले से तय थी जी। हमारा रोल तो बिहार की 10 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ रोल है। उस रोल के वजह से मुख्य विपक्षी दल हैं, लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी हैं और सत्ता
के लिए जो आपस में उनका द्वंद्व है उस पर नज़र रखना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का सवाल है, हाँ उसमें चर्चा हुई गंगा जी के बारे में, उसमें चर्चा हुई रोड के बारे में, बिहार के प्रोजेक्ट के बारे में। तो एक माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो राज्य की जो अपेक्षा होती है, तो अभी जो जीतन राम मांझी जी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो जब भी वो मिलने जाएंगे तो अपने राज्य के हित में तो ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। वो बिहार जो 10 करोड़ आबादी का राज्य है, अभी उसके वो माननीय मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल महोदय भी उनको माननीय मुख्यमंत्री के नाते ही मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के कलम में उनको सदस्यता से एक्सपेल करने की ताकत है, लेकिन मुख्यमंत्री से एक्सपेल करने की ताकत नहीं है। देखिए, बिहार में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में बहुत सारा यूपीए के ज़माने का गड्ढा है। उन गड्ढों को भरना चाहते हैं मांझी जी भी और गडकरी जी भी। तो वो जो मीटिंग हुई उसमें नेशनल हाईवे के कई प्रोजेक्ट, उसमें NH 106 जो भागलपुर वाली सड़क है, NH 31 सहित गंगा पे पुल, इन सब बातों पर जिक्र हुआ है, चर्चा हुई है। इसके बारे में तो मैंने पहले कहा कि हम संविधान में यकीन रखने वाली पार्टी हैं, हम सब्र और धीरज से चलने वाली पार्टी हैं, हम सत्ता के लिए बेचैन रहने वाली पार्टी नहीं है जदयू की तरह। इसलिए इंतज़ार करना चाहिए जदयू को भी और हमें भी कि जब विधानसभा का फ्लोर आएगा तो हम अपना पक्ष वहाँ पर बताएंगे। देखिए, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये सारा मामला माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास है। वो बड़े कानूनविद भी हैं और संविधान के रोशनी में वो निर्णय करेंगे। सबको यकीन होना चाहिए, जदयू को भी लालू यादव तक को यकीन है, तभी तो राज्यपाल जी के पास गए। जब पैदल चल के गए हैं और अभी सत्ता से पैदल हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, तभी तो गाड़ी घोड़ा मिलेगा। देखिए, ये इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया कि महामहिम राज्यपाल जो निर्णय करेंगे उस निर्णय का सबको इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ मन हो वहाँ जाएं, कौन रोकने वाला है। नहीं, जहाँ मन हो, वो मन है मतवाला है मन, जहाँ मन हो वहाँ जाएं। लालू यादव जी की लाइन है, अटल जी के नो कॉन्फिडेंस के मोशन पर लालू जी ने कहा था ये मन मतवाला है, तो वही शब्द बोलने वाले लालू जी नीतीश जी के साथ हैं। अब सत्ता के लिए तो थोड़ा बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। पहले तो बीजेपी का साथ लेकर बन गए थे, अब लालू जी का साथ लेकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो जहां मन हो वहां जाएं, लेकिन इंतज़ार भी करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस की भी ज़रूरत है। दिल्ली में कल चुनाव की गिनती होनी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आते हैं, उनका भी काम है काम करना, लेकिन हमारे हर बूथ पर 20-20 कार्यकर्ता थे। उनसे जो हमारी रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर दिल्ली में
किरण बेदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। आपको पहले से निमंत्रण उसका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय सारे बीजेपी के कार्यकर्ता को। और बीजेपी एक व्यक्ति की पार्टी तो नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ सब नेता कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, सब ने मेहनत की है, जीतेंगे इसका आत्मविश्वास है। और दिल्ली में सरकार किरण बेदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। तो हम किसी को जश्न मनाने से रोक कहाँ रहे हैं, कितना मनाएं। नहीं, मैंने तो आज जो भी मेरे मित्र आए थे मेरे घर पर, मैंने उनको मिठाई खिलाई है। नहीं, घर में मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे जो लोग मेरे से प्रश्न पूछने आए, अभी भी जो लोग हमसे मिठाई चाहेंगे हम एडवांस में भी खिला सकते हैं, लेकिन हम कल का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए मिठाई बाहर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।